हेलो एवरीवन, आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज इस चीज़ से रिलेटेड कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अचानक से आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप लोगों को पता लग गया आपका एमपीटी कब होना है। तो आई थिंक इट्स गुड थिंग। आप लोगों के पास अभी भी 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स में 2 बार सीएसएस की तैयारी हो सकती है। बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इसमें ना सिर्फ आप अपने अच्छे तरीके से ऑप्शनल्स पढ़ के रिवाइज़ कर सकते हैं, अपनी एसए की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एंड में मॉक्स भी दे सकते हैं और सुकून से तैयारी कर सकते हैं सिर्फ। और वो भी मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको रोज़ कोई 12-13 घंटा पढ़ना पड़ेंगे, मैक्सिमम 6 आवर्स। और अगर आप ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हैं तो अगर आप रोज़ के 8 आवर्स पढ़ें तो इट्स अमेजिंग। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पास ऑब्वियसली लक फैक्टर तो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी तरफ से जो 50% एफर्ट है ना इस होल थिंग में, वो आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब मैं ये कहती हूँ कि CSS इज़ लाइक 50% योर लक एंड 50% योर हार्ड वर्क। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में सिर्फ 8 आवर्स भी 8 आवर्स तो क्या, अगर 6 आवर्स भी आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं कल के दिन से लेकर, मतलब जुलाई 1 से लेकर आपके दरमियान में अक्टूबर में एमपीटी और उसके बाद आपका जो एक्चुअल रिटन एग्ज़ाम है। अच्छा, एमपीटी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी ये वीडियो जो है मेरी इसलिए है कि आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। पहली बात तो ये, आप अपने कंपल्सरीज को बिल्कुल साइड पे करते हैं। बिल्कुल साइड पे नहीं करना, आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट कंपल्सरी का पढ़ना है और बाकी सब बिल्कुल साइड पे। ना आपने ऐसे की टेंशन, तो अभी आपने ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना क्योंकि आपके पास ज़ीरो नॉलेज है। आपने कभी भी सीएसएस की प्रिपरेशन ऐसे से स्टार्ट नहीं करनी। आप सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि आपसे एक लाइन भी सही तरीके से नहीं लिखी जाएगी। स्पेशली फ्रॉम साइंस डायग्राम 6 मंथ्स भी बहुत है, वैसे तो 5 मंथ्स भी बहुत है, लेकिन चले हम इसको अब से करते हैं। 7 मंथ से देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़, आपने या तो पॉलिटिकल साइंस करनी है या आपने IR जो भी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली अगर आप ये सब्जेक्ट रखना चाहते हैं या आपका इसका बैकग्राउंड है, लाइक अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो आपको इनमें से लाजमी कोई रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी वगैरह रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो रखें। अगर आपके मेजर उसमें है, पिछली डिग्री उसमें है, तो आप डेफिनेटली रखें क्योंकि अच्छा खासा स्कोर आता है और हमेशा उसको रखें, ठीक है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है आपके ऑप्शनल्स में स्कोर बहुत मैटर करता है। तो क्या जो अपने अकाउंट्स वगैरह रख रहे हैं उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स रख रहे हैं आई कैन गाइड देम। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं पता डेमोक्रेसी क्या होती है, ओलिगार्की क्या होती है, कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से आएंगी। आपको उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उस दुनिया के स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ का जिसकी डायमेंशंस में सीएसएस का एसए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स घूमते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से आएगा। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ था। इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। मेरा पॉलिटिकल, तो मुझसे तो अगर कोई रिकमेंडेशन मांगेगा कि हमें कौन सा रखना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए, तो मैं तो हमेशा पॉलिटिकल साइंस रिकमेंड करूँगी। उसका बहुत ज़्यादा टॉपिक ओवरलैप करते हैं विद पाकिस्तान अफेयर्स। स्पेशली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम बेटर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर है, 18th अमेंडमेंट आ जाती है आपकी, अब तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हद तक ओवरलैप कर जाती हैं। अब अगर आप 2022 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 देखें तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था या पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का पेपर था। और अगर आप वही उन पेपर्स को देखें तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये पाकिस्तान के करंट अफेयर्स की बात हो रही है या वैसे करंट अफेयर्स की बात हो रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। इसलिए आपको हमेशा एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज तो मेरे हिसाब से तो अभी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले पढ़ना शुरू करें, अपनी बेसिस बनाएं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश एसे का, ओके 99। जब आप पॉलिटिकल साइंस एक अच्छी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी डेवलप होगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। आई 100% रिकमेंडेड। पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना शुरू करें और उसकी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है। जो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा उस तरह की लैंग्वेज तो आपने बिल्कुल नहीं कॉपी करनी, लेकिन अगर उसका 50% भी आप कर लें जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है तो दैट्स मोर देन इनफ। साथ आपने अपनी पाकिस्तान अफेयर्स पढ़नी है और पाकिस्तान अफेयर्स एटलीस्ट एक बार तो आपने गो थ्रू करनी है।
लेकिन आपने प्री पार्टीशन पे इतना टाइम नहीं लगाना। प्री पार्टीशन का बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, कौन सा रिफॉर्म कब आया, कौन सा एक्ट कब आया, इलेक्शंस कब हुए, क्या रिजल्ट था, बेसिक पॉइंट्स कब इलाहाबाद एड्रेस था, 14 पॉइंट्स क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करना। प्री पार्टीशन में आपने इतना नहीं जाना, क्योंकि अब पेपर प्री पार्टीशन को लिमिट कर रहा है और ज़्यादातर एंड इट्स मोस्टली पोस्ट पार्टीशन, राइट। तो जुलाई का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप ये 2 सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक ईजी ऑप्शनल उठाना है, ठीक है, और फिर उसको कवर करना है। कोई भी ईजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, जेंडर स्टडीज़ हो सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपने 10 डेज से ज़्यादा नहीं लगाना है। अगला आपके जो अगले मंथ का टारगेट है वो ये है कि आपने 3 अपने ऑप्शनल्स कवर करने हैं 10 दिन के अंदर। इस तरह से आपका 500 मार्क्स के ऑप्शनल्स प्रिपेयर हो जाएंगे और एक आपका कंपल्सरी प्रिपेयर हुआ होगा, जिसको आप साथ साथ रिवाइज करते जा रहे होंगे। पीछे आपके पास 5 मंथ्स रह जाएंगे और अगला मंथ जो है वो इसके अंदर। इस तरह से आपका 500 मार्क्स के ऑप्शनल्स प्रिपेयर हो जाएंगे और एक आपका कंपल्सरी प्रिपेयर हुआ होगा, जिसको आप साथ साथ रिवाइज करते जा रहे होंगे। पीछे आपके पास 5 मंथ्स रह जाएंगे और अगला मंथ जो है वो अब ये जो आपका 3rd मंथ स्टार्ट हो गया, इस 3rd मंथ के अंदर आपने सिर्फ अपना एक ऑप्शनल करना है और बाकी सारा को जो आपने किया हुआ है वो आपने सब रिवाइज करना है। इस तरह से आपके 6 ऑप्शनल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एक ऑप्शनल हुआ होगा, सॉरी कंपल्सरी हुआ होगा। अभी तक आपने करंट अफेयर्स को हाथ नहीं लगाना, आपने अपने इंग्लिश एसे को हाथ नहीं लगाना, इस्लामियात को अब आपने पढ़ना शुरू करना है। 3rd मंथ के अंदर जाकर आपने इस्लामियात पढ़नी है। इस्लामियात का पेपर बहुत इजी होता है, बहुत जनरल होता है और एक बुक आपको मैं इसके लिए बताऊंगी। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको इंग्लिश में रखें, ज़्यादा स्कोरिंग होता है। कौन कौन सी कोटेशंस दे सकते हैं वो मैं आपको इसकी रेफरेंस दे दूँगी। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि अब जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, या जब भी आपने स्टार्ट किया, सुकून से आपने रोज़ के 20 वर्ड्स याद करने। अगर आपसे 20 नहीं होते इट्स ओके, 10 याद कर लें, बहुत है। 10 ये आपकी ग्रीक यार्ड के वर्ड्स हैं। अभी जो इस साल प्रेसी का पेपर आया था वो बहुत ईजी था, तो देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट ईयर मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का ऑल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा होता है। तो प्रेसी के लिए आप अभी से ये करना है आपने कि रोज़ सिर्फ 10 वर्ड्स याद करने हैं। उसके लिए अपनी मर्ज़ी का आपने सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस से आपको वो बहुत आसानी से याद आ जाता है। जिस तरह जब मैंने याद किया था तो मैंने इल्यूसिव और इल्यूसिडेट के लिए सेंटेंस बना लिया था और दोनों को एक सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट किया था। जिस तरह था इट्स इल्यूसिव, कैन यू प्लीज़ इल्यूसिडेट इट। तो इल्यूसिव का मतलब था इट्स डिफ़िकल्ट एंड कैन यू इल्यूसिडेट इट मतलब कैन यू एक्सप्लेन इट। सो मुझे उससे ये, और आपने क्या करना है, डेली का डॉन का न्यूज़पेपर की ऐप डाउनलोड करें और अल जज़ीरा की ऐप डाउनलोड करें। जो आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ नज़र आए, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर का रिप्रेजेंटेटिव आया है, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने कहीं का विज़िट किया है, कोई डील हुई है, कोई डे आया है, उसको आप अलग-अलग एक नोट पैड पर लिखते रहें। इस तरह से आपकी साथ साथ MPT की तैयारी हो जाएगी। और जैसे ही आपका 4th मंथ स्टार्ट होगा, आपका 2 अक्टूबर को जो MPT है आपको पता ही नहीं होगा, आप उसकी भी साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे। MPT के ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर आप इसको CSS की वैसे तैयारी के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से, बहुत ही सटल तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता भी लगेगा और अपने आप को ओवरबर्डन भी नहीं करेंगे। तो अब जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है आप MPT देंगे और MPT से आप फारिग हो जाएंगे और फिर आ जाएगी आपका जनरल साइंस का पेपर। जनरल साइंस का पेपर बहुत आसान होता है, स्पेशली अगर किसी जनरल साइंस बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स आता है, क्योंकि पेपर बहुत ही बेसिक किस्म की मैथमेटिक्स होती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह के हैं और आप सेफ़र साइड पे रहना चाहते हैं तो आपका जनरल साइंस का पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर वो सारे टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 5 मार्क्स के आपने करने होते हैं। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बार बार एग्जामिनर उन्हीं में से पूछता है। कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है, कुछ बायोलॉजी का पोर्शन है, कुछ स्पेस साइंसेस का आ जाता है। बहुत प्रिडिक्टेबल पेपर होता है, इट्स द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। इवन मुझे तो सिर्फ 50% याद होता था कि आई ऑलरेडी टोल्ड कि मेरा मैथ्स बहुत पैथेटिक, बहुत बुरा, तो मैं तो जाती भी नहीं थी उस तरह। तो या अपने 1 वीक से ज़्यादा नहीं देना जनरल साइंस के पोर्शन को। और अगर आप मैथ्स में थोड़े से बेहतर हैं, कर सकते हैं, तो आप 2-3 दिन लगाकर बेसिक जो क्वेश्चन आए हैं। अब
अब आपका अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और आप MPT दे चुके हैं। इसी में आपने जनरल साइंस के पेपर की भी तैयारी करनी है और पीछे जितना पढ़ा है उस सबको रिवाइज़ करना है, उन सारे टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना है। अक्टूबर में आपने कुछ नया याद नहीं करना। अब नाउ यू आर लेफ्ट विथ करंट अफेयर्स, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी। बाकी आपका सारा कवर हो चुका है, आपने बल्कि एक बार रिवाइज़ भी कर लिया उस सबको। तो 3 मंथ्स आपके पास अभी भी पड़े हैं इंग्लिश एसे की रिगरस प्रैक्टिसिंग करने के लिए और ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बिलीव मी, यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर आपके साथ लक है तो आप तो अपना ही करें ना, आप लक पे तो आपका जोर नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करें। आप मेहनत अपनी करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। और दुआएं करें। तो 3 मंथ्स के अंदर आपने अपनी आराम से ऐसे की प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें। प्रेसी के पेपर मतलब अभी से अगर आप देखें तो 7 मंथ्स का टाइम पीरियड इतना बड़ा टाइम पीरियड है कि आप इसके अंदर साथ जॉब भी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपना MPT भी क्लियर कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अपनी CSS की रिवीजन करके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बट यू हैव टू स्टे दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपका दिमाग CSS में होना चाहिए। मतलब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज ही अपना काम कंप्लीट करना है। इट डजेंट मैटर आप जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन वापसी पे आकर आपने बैठ के वो टाइम ज़रूर CSS को देना है। अगर आप घर पे होती हैं, आपने किचन का कोई काम करना है या वैसे किसी कोई और काम में आप लगी हुई, तो आपको पता होना चाहिए, आप में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने अपना पढ़ना है। जब आपके अंदर ये डिसिप्लिन आएगा तो नथिंग कैन स्टॉप यू।